अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे भाई लोग कैसे हो? सब खैरियत से हो? आज का जो टॉपिक है वो इंडिया के ट्रैवलिस्ट वालों के लिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई लोग, बोलना ये है कि जो भी ट्रैवल्स वाले हैं वो अपना ईमान मत ख़राब करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग गल्फ़ में हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का घर देखने के लिए हम जाते हैं, उम्रा वगैरह करते हैं। तो हाल ही में कुछ वक्त पहले जब मैं गया था तो मेरे सामने एक बहुत नज़ारा आ गया था। बहुत ही मुश्किलात से सामना कर रहे थे ये लोग कि इंडिया से आए थे। अब मैं डिस्ट्रिक्ट चीज़ें बोलूँगा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, फिर भी कह ही देता हूँ। कर्नाटक से आए थे। 30 से 35 लोग बाहर खड़े थे। वहाँ से पैसे भर के आए, लेकिन यहाँ तो उनका कुछ अता पता है नहीं। तो मेरा आप लोग से कहना ये है कि एक इंसान अगर अल्लाह का घर देखने के लिए आता है, बहुत ही मेहनत मुशक्क़तों से, कई लोग कितने साल से पैसे जमा करते हैं। जो साहिब इताअत है, अल्लाह ने जिसको दिया है, वो तो पल में सोचते हैं कि फ़लाना इस वक्त हमें जाना है, तो बहुत से तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर वो यहाँ पहुँच जाते हैं प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? अल्लाह का घर देखने के लिए अपने मोमिन बंदे, अपने मुसलमान भाई जब जा रहे हैं तो आप उनकी मदद करने के बजाय उनको फंसा रहे हो, उनका भरोसा, उनका ट्रस्ट तोड़ रहे हो, फैसिलिटी में आप धोखा दे रहे हो। ये गलत है। आपको उसमें जितना भी मुनाफा मिल रहा है वो आप ले लीजिए, ठीक है ना। जो भी आपको 55,000 लेना है, 80,000 लेना है, वो आपका अपना मसला है, ज़ाती मसला है। इसमें मेरा बोलने का कोई बनता नहीं है। लेकिन जब आप पैसे ले रहे हो अल्लाह के बंदो, तो उनको उनके मुकाम तक पहुंचाओ। कोई गलत काम ना करो, कोई धोखाधड़ी काम ना करो, ठीक है ना। और जो ट्रैवल्स वाले रहते हैं ये जाहिल नहीं रहते, पढ़े लिखे माशाल्लाह रहते, ठीक है ना। क्योंकि ना समझ वाला इंसान टूर्स ट्रैवल खोल के नहीं बैठता, ठीक है ना। तो बस मेरा यही सबसे गुजारिश है, अपने मुसलमान भाई को धोखा मत दो। उनसे जितने पैसे ले रहे हो उनकी फैसिलिटी दो, क्योंकि उसमें बूढ़े लोग रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, इंडिया से यहाँ आ रहे। यहाँ से उतरने के बाद अच्छी खासी फ़्लाइट उनके लिए हायर करो, एक गाइडेंस उनके लिए रखो कि वो उनका अच्छे से उनका ख्याल रखे, उनको ट्रीट करे, उनको समझाए, उम्रे की फ़जीलत समझाए, उनका खाने पीने का ध्यान रखे। किसी को शुगर रहता, किसी को बीपी रहती, किसी को यहाँ के मौसम चेंज होने की वजह से बीमार पड़ जाता। ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इंडिया पहुँचने तक ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ये आपका काम है, ठीक है ना। कई लोग बहुत मेहनत से, जिसकी तो इताअत है वो तो खैर करे, और जिसकी इताअत नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो माली हालत से कमज़ोर है, फिर भी अल्लाह का घर देखने की उनकी नीयत रहती है, हाज़िरी नसीब हो। बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह हर किसी को उसके घर की हाज़िरी नसीब करे इंशाअल्लाह, जिसकी भी नीयत है, सही है ना। तो बस उन लोगों का ख्याल रखो मेरे भाई। आप अपना हर जगह अपना फ़ायदा मत ढूंढो ना। कहीं कहीं ऐसा करो, कोई गरीब भी आया तो उसको थोड़ा कम पैसे ले लो, किसी को 80 ले लो, किसी को 60 ले लो। जिसकी इताअत है उसको मुश्किल नहीं है, जिसकी नहीं है लेकिन जाने की इच्छा है, भाई कितने हैं तेरे पास, ठीक है, बस जा, मेरे लिए दुआ कर। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, क्या पता उसकी एक दुआ काबे के पास ठहर के अल्लाह से आपका, अल्लाह के सामने आपके उसके दरबार में आपका नाम लेकर दुआ करे, आपकी आखिरत भी सुधर जाएंगी और दुनिया के मसले भी आसान हो जाएंगे। क्या पता अल्लाह आपको और रोज़ी ज़्यादा देगा, सही है ना। तो यहाँ पे लोग आकर बहुत परेशान हो जाते हैं। होटल के बाहर खड़े हैं 30-35 लोग, कोई रो रहा है, कोई भूख से परेशान है, कोई बच्चे रो रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदे, वहाँ से थक कर आकर जब उम्रा वगैरह हो जाता है, इंसान बहुत थक जाता है, बहुत परेशान होता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत रहती है। और जब होटल में अंदर एंट्री कर रहे हैं, जब तुम्हारा कोई दाखिला ही नहीं है, या जब तुम्हारा कोई है ही नहीं है, तो यहाँ पे उनका कौन होगा? वो तो क्या अल्लाह के लाल कोई थे, थोड़ा सा हेल्प वगैरह करे, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह यहाँ पे सबके मसले आसान नहीं करता। बीमार भी होगा तो शिफा मिल ही जाती। लेकिन आप तो अपना ईमान मत ख़राब करो। जितने भी ट्रैवल्स वाले हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करो, हलाल कमाई कमाओ ना मेरे भाई। जो अच्छा कर रहे हैं तुम्हारे वजह से उन लोगों का भी नाम ख़राब हो जाएगा,
सही है ना। लो पैकेज अपना जितना लेना है तुमको, जिसकी इताद नहीं है उन्हें कम पैकेज वाले में जाएगा, थोड़ा सा चल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगा, वो बस से आके उम्रा कर लेगा, आते जाते रहेगा, जाके टाइम पे खाना खाएगा। जिसकी इताद है वो 1 किलोमीटर के करीब ले लेंगे 85,000 1 लाख रुपए भर के। लेकिन तुम जितने पैसे ले रहे हो भाई उतनी फैसिलिटी दो, सही है ना। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से। ज़्यादा कुछ कहूँगा तो बोलेंगे भाई तुझे कुछ पता नहीं, सही है ना। बस इस बात का ख्याल रखो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को जवाब देना है। अरे वो जा कहाँ रहे ये तो देखो, हर जगह अपना फ़ायदा ढूंढोगे तुम, हर जगह तुमको पैसा कमाना है। कहीं कहीं अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम काम नहीं कर सकते। क्या मिलेगा तुमको? एक 25-50 हज़ार रुपये, अगर तुम समझो एक 50,000 रुपये भरे जाने आने में, एक 20-30 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा क्या मिलेगा तुमको? उसमें तो ज़्यादा प्रॉफिट है ही नहीं। तो क्यों ये फ्रॉड, क्यों? अब वो बेचारे परेशान हैं, जाने के बाद देख लेंगे इंशाल्लाह बोले, जब तक वो गायब। तुम क्या कर रहे हो वो तो सोचो, तुम किस कौम के हैं। अल्लाह के रसूल ने बोला जो झूठ बोल रहा हो हम में से नहीं है, तुम तो धोखा दे रहे दिन दिवाले वो भी। अरे इतनी बड़ी नियत करके एक देश से परदेश वो लोग जा रहे हैं, तुम उनको वहाँ जाके धोखा दे रहे। ना वो यहाँ पे किसी को जानते ना कुछ करते, किसको पूछेंगे, सही है ना। देखेंगे आने के बाद जो होगा। नहीं है भाई, मेरे भाई हलाल पैसे कमाओ, सबकी दुआ लो, ठीक है ना। जितने आप पैसे ले रहे हो उसकी फैसिलिटी, उसकी सुविधा दो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और जो ये काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए और सबकी खिदमत के लिए भी लगे। कुछ लोग खिदमत के लिए भी लगते, ऐसे ही डाल के बैठते हैं, अल्लाह ने दिया और रहता है, फिर भी खिदमत के लिए करते हैं। अल्लाह उनको और देगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ख़ज़ानों में से और दे। लेकिन ये जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। एक मुसलमान को धोखा नहीं दे सकता। बड़ी मेहनत लगती है भाई एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। अल्लाह का घर देखने की हर मोमिन की ख्वाहिश रहती दिल के अंदर, चाहे वो कुछ भी उसके दिल में हो, लेकिन जाना हर इंसान चाहता है। वो तो अल्लाह की इताअत है, जो उसको मतलब अल्लाह जिसको चाहता है उसको बुलाता है, सीधी सी बात है। पैसे से तो कोई मक्का मदीना उसका घर नहीं दे सकता, उसकी हाज़िरी नसीब नहीं होती। लेकिन दिल में नीयत हो, वो तड़प हो, तो अल्लाह वो तड़प को पूरा करता है। और अल्लाह से दुआ मांगो, अगर आपके दिल में नीयत है जाने की। और जो भी ट्रैवल्स वाले वो पैसे दे रहा, उन होटल का नाम जैसे ही बोला, यहाँ कॉल करो, ऑनलाइन उनकी ईमेल आईडी रहती, उस पर सेल नंबर लिखा हुआ रहता, कॉल करो, मालूम करो। बिना जानकारी लिए, बिना राय मशवरा किए वहाँ से किसी को भी पैसे मत दो। और कोशिश ये करो कि अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्लों में पूछो, कोई गया भाई वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है। ठीक है, बस यहाँ अल्लाह का घर देखने के लिए हम लोग आ रहे हैं, लेकिन जब उम्रा वगैरह सब हो जाता तुमको रेस्ट की सख्त ज़रूरत रही थी, पूरी हालत ख़राब हो जाती, पता है हमें, ठीक है ना। तो ये जो पैसे देता है वो भी अपनी सुविधा करे, सोच समझ कर काम करे, ठीक है ना। अगर किसी को पैसे दे रहा है तो किसी से राय मशवरा देकर करे। बहुत कुछ लोग रहते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, बस इतना खुशी रहती है अल्लाह का घर दिखा रहा, बस वो ये नहीं सोचता कि इसमें भी लोग आज फ्रॉड करना चालू कर दिए। अल्लाह सबको हिदायत दे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। जितने पैसे लिए हैं उतनी फैसिलिटीज़ दो, क्या पता अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। और आज तुम अच्छे एक टूर अगर तुम अच्छा भेजोगे, वो 40 जगह और 40 को बोलेंगे। तुम एक ख़राब करोगे, तुम्हारी दुकान 15 दिन के बाद लेटेस्ट बंद है, ठीक है ना। चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।